अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी वाईटी फैमिली। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो देखने वाले हैं वीडियो देखते ज़रूर हैं शौक़ से, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, आज कुछ दिल चाह रहा था थोड़ा सा ना मैं एस्ट्रोलॉजी यानी इकरा कमल की चमचियों को या चमचों को मैं जवाब दूँ। वैसे मैंने जो है ना फ़ील किया है इकरा कमल के कमेंट्स से कि एक ही आईडी से एक जैसे 10-10 कमेंट्स होते हैं उनकी आईडी में। तो ये एक फ़ेक सिस्टम होता है जिससे ये किया जाता है। बड़ी आईडीज़ एक दिन में पता नहीं कितनी आईडीज़ बनाई जाती हैं, उनको डिलीट किया जाता है, बनाया जाता है, डिलीट किया जाता है। तो उन्हीं के कुछ आईडीज़ हैं जिससे मुझे बड़े अजीब अजीब मैसेज आते हैं। एक मुझे कमेंट आया जिसमें मुझे कहा गया कि बुड्ढी कब्र में तेरी टांगे हैं और शर्म कर, मतलब दूसरों की बेटियों की तू इज़्ज़त उछाल रही है, तो तू बड़ा नेकी का काम कर रही है, यूँ ना इस तरह की। मुझे तो मैं उनको एक जवाब दे दूं कि आपकी इकरा कमल और मैं सेम ईयर के हैं, ठीक है। तो वो जो बुड्ढी घोड़ी है ना, वो इस वक्त उसका निकाह ही हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे हैं, मेरी शादी हो चुकी है, मैं इज़्ज़तदार औरत हूँ, मैं घर में रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ। और जो कुछ भी अपने मेरे हस्बैंड से मैं मांगती हूँ या मेरे हस्बैंड मुझे दिलाते हैं तो वो मैं दुनिया को दिखा नहीं रही हूँ, ठीक है, शो ऑफ़ नहीं कर रही हूँ। और दूसरा, फिर आपकी इकरा कमल भी बुड्ढी घोड़ी हुई कब्र में, उसके भी पाँव हुए। फिर उसकी जो मम्मा हैं वो तो मेरे ख्याल में कब्र तक पहुँच गई होंगी, करीब ही होंगी। तो ये इन्हीं के सिस्टम से आए हुए कमेंट्स होते हैं। मैं आपको बताऊँ, ये इनके कोई चाहने वाले नहीं, वरना इनको इतनी गालियाँ पड़ती हैं इनकी हरकतों पे, और हसद मेरी जूती करती है इनसे हसद। और मुझे कहा गया कि आपने अगर आवाज़ उठानी है तो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएं, आप क्या इन लोगों पे। तो पहली बात यह है कि चलो वहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए दुआ मांगी जा सकती है कि अल्लाह पाक मेरे तमाम जो फ़लस्तीनी बहन भाई हैं उन पर रहम कर दे और उनको इतनी हिम्मत दे कि जो जंग वो लड़ रहे हैं उसमें वो फ़तहयाब हो, ठीक है। मैं इतना ही कर सकती हूँ। और अपने मुल्क का आवा बिगड़ा हुआ है तो कहाँ दूसरे मुल्क के इंसान बात करे। यहाँ पे जिस यूट्यूबर को देखो वो पैसे आने की वजह से एक तो उनके कपड़े ख़त्म हो गए जिस्म से, और बच्चों पे उनका ध्यान नहीं है, बेटियों की उनको फ़िक्र नहीं है। जो मेरे देखने वाले सब्सक्राइबर हैं वो मेरा जो रिएक्शन है वो सुनना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं। तो आज मैं अपने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो चाहते हैं कि मैं रिएक्शन देती रहूं, मैं इनके बारे में आप लोगों को बताती रहूं, इनके हवाले से मैं आवाज़ उठाती रहूं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मेरे ख़्याल में 70% लोग चाहते हैं कि इनके बारे में बात की जाए। वो जो कुछ भी गलत करें, वो जो कुछ भी गलत करें, स्याह करें, सफ़ेद करें, तो इनके चमचे कहते हैं कि आप लोग कुछ ना बोलें, आप इन पे आवाज़ ना उठाएं, आप इनको इनके हाल पे छोड़ दें, ये जो मर्ज़ी करते हैं इनको करने दें। यानी ये चाहते, ये फिर इनको ये भी सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क में जो कुछ भी होता है तो फिर जितने भी जजेस हैं, पुलिस वाले हैं, जो भी जो सरकारी टीम है, जो भी, उनको उनके हाल पे छोड़ दो, कोई आवाज़ नहीं उठाओ, जिसको वोट देना है दो, जो मुल्क के साथ बेड़ा गर्क होता है उसको देखो, करो। तो ये उस तरह के लोग हैं, नेगेटिव, कहते हैं जो कुछ हो रहा होने दो। और कुछ तो अल्लाह माफ़ करे इतने नेगेटिव लोग हैं, मैं कहती हूँ, जो इनकी बेहयाइयों को अप्रिशिएट करते हैं, जो खुश होते हैं कि वाह इकरा कमल आप बहुत अच्छा व्लॉग बनाती हैं, आप बहुत अच्छा काम करती हैं, आप अपनी माँ और बाप के सामने अपने शौहर से चिपकती हैं, और अपने नामहरम जब आपका शौहर था, मतलब पहले मंगेतर था, आप दुबई गई थी, तो उस पर भी मुझे कहा गया कि मैं उनसे हसद कर रही हूँ, तो वो अपने पैसों से दुबई गई हैं, उनको आपको क्या जलन हो रही है। इन लोगों को बिल्कुल कुछ भी ना बोलो, चूँ भी ना बोलो, चाँ भी ना बोलो, जो चल रहा है बुराइयाँ उसको चलने दो, और कहते हैं अपना कंटेंट बनाओ। नहीं बनाते हम अपना कंटेंट, नहीं बनाते, नहीं है हमारा कंटेंट। हम तो इन गलतियों के लिए आवाज़ उठाएंगे, इन्हीं पे रिएक्शन देंगे। आप लोगों को अगर मिर्चें लगती हैं तो लगो, रिएक्शन सुनना है हमारा तो सुनो, नहीं सुनना तो टाटा बाय बाय, कोई ज़रूरत नहीं है आपको हमारा रिएक्शन सुनने की। तो जो पसंद करते हैं रिएक्शन, जो चाहते हैं कि हम इनके ऊपर रिएक्शन दें, तो हम देते रहेंगे, वो सुने आप ना सुने, ठीक है। आप लोग ना सुने, आप क्लिक भी ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है। चलें जी, काफ़ी गुस्सा हो गई मैं, आगे चलते हैं, बात करते हैं
मैं वो टॉपिक बीच में ही छोड़ दिया था दुबई वाला ना, तो चले छोड़ें उसको, दफ़ा करें, मट्टी टालो। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि शर्म नहीं, हया नहीं, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा कमाना है इन्होंने। और उसके अलावा फिर सबसे पहले बात करेंगे सदाकत सयाल की बीवी, यानी सदाकत सयाल की जो वाइफ हैं इकरा सर पे सवार हो गई, किरण अंजुम, किरण भाभी के बारे में बात करेंगे कि किरण भाभी जो हैं वो हुई भी हैं आजकल बीमार, उनके चल रहा है सर में दर्द। और जाहिर सी बात है मुझे सदाकत सयाल फैमिली अच्छी लगती है, लेकिन सयाल फैमिली की एक जो है ना फैमिली मेम्बर, वो थोड़ा सा मुझे अच्छे नहीं लगते, उनके बारे में भी आज बनाएंगे वीडियो। तो मैंने सुना देखा तो उसमें मुझे पता चला कि भाई उनकी वाइफ की हुई है काफ़ी तबीयत ख़राब, लोगों ने काफ़ी यानी पूछा है, मैंने देखा कि सर में दर्द चल रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि सर के दर्द का ताल्लुक़ मेरे ख़्याल में शायद थायराइड से नहीं होता। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि सर में दर्द था, डॉक्टर ने थायराइड का टेस्ट करवा दिया, लेकिन जो वो सिम्टम्स और कंडीशंस बता रही हैं तो मेरा अपना जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बताता है कि एनी गुड न्यूज़, कोई गुड न्यूज़ है। तो अल्लाह पाक जल्द से जल्द उनकी गोद हरी करे, अल्लाह पाक उनको औलाद से नवाजे। और बहुत अच्छा लगा जो हमारे सदाकत भाई हैं कि भाभी की इस कंडीशन में जब उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, जाहिर सी बात है जब औरत बीमार होती है तो उसके लिए सबसे जो कीमती चीज़ होती है उसका मेका होता है। वो चाहती है कि मैं इस कंडीशन में जब मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं अपने मेके में जाके रहूं। और बहुत अच्छा लगा कि सदाकत भाई जो हैं किरण भाभी का इतना ख्याल कर रहे हैं, उनको लेकर गए, ताज़ी हवा खिलाई, मेके लेके गए, वहाँ उनको डॉक्टर को दिखाया, और जो सिम्टम्स वो बता रही हैं तो एनी गुड न्यूज़ लग सकती है कि मे बी वो प्रेग्नेंट हो। तो अल्लाह पाक जल्द से उनको प्रेग्नेंट करे, या हो गई हैं तो मुबारक हो। आगे चलेंगे, बात करेंगे हम मिंटू फैमिली के बारे में, और साथ में बात करेंगे पाक विलेज ब्लॉग्स वालों के बारे में। पाक विलेज ब्लॉग वाली जो हमारी निशा सिस्टर हैं उनके बारे में बात करेंगे कि निशा जी कहती हैं कि मैं उम्मीद से हूँ, क्या एनी गुड न्यूज़, यानी इस तरह की बातें। तो हमारे यहाँ पे यूट्यूब पे जो टॉप ट्रेंडिंग जो चल रहे हैं, मैंने आपको कई दफ़ा बताया है, तो प्रेगनेंसी उसमें टॉप कंटेंट में है। तो ना होते हुए भी उन्होंने एक कंटेंट बना लिया कि मैं उम्मीद से हूँ, लोग एक्साइटेड होकर देखते हैं कि वाकई ये इनके यहाँ ये दोबारा से एक्सपेक्टेड है। यानी इन लोगों में ज़रा भी शर्म नहीं है पैसे की खातिर। एक वक्त ऐसा होता है कि जो हमारे नॉर्मल घराने होते हैं, घरानों में औरतें अपनी सास को, अपनी माँ को, अपने घर वालों को बताते हुए हिचकिचाती हैं जब वो एक्सपेक्टेड होती हैं। लेकिन हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, इनकी सारी इज़्ज़तें, इनकी सारी गैरतें, सारा शर्म इनका जो है ना, मेरे ख़्याल में डॉलर आते ही ख़त्म हो जाता है जब इनकी जेबों में डॉलर्स आते हैं। तो ऐसा ही कुछ निशो के साथ भी हुआ। निशा बोल दिया, निशा पैसों के लालच में उन्होंने एक कंटेंट बनाया कि भाई लोग, जाहिर सी बात है ये गुड न्यूज़ देखेंगे, प्रेगनेंसी लोग देखना चाहते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जिन बेचारों की औलाद ही नहीं है। क्लिक किया, देखा अंदर तो पता चला भाई वो सवालों के जवाब दे रही हैं। जब उनकी तबीयत ख़राब हुई थी निशा की, डॉक्टर के पास गई, वहाँ उनको दवाइयाँ मिली, तो लोगों ने सोचा कि लोगों ने उनसे सवाल किए कि आपके यहाँ गुड न्यूज़ है, आप प्रेग्नेंट हैं। यहाँ पे कंटेंट का थंबनेल टाइटल ऐसा बनाया जाता है कि लोग क्लिक करें। तो यहाँ पे निशा जी अगर शर्म वाली होती, इनके अंदर थोड़ी सी भी गैरत होती, शर्म होती, तो कंटेंट का टाइटल ये ना रखती, बल्कि कुछ ऐसा रखती कि आप लोगों के सवालों के जवाब, मेरी तबीयत क्यों ख़राब हुई। लोग इससे भी समझ जाते कि प्रेगनेंसी है आपको या नहीं है, जो भी। लेकिन नहीं, टाइटल ऐसा देना है जो हमारा टॉप ट्रेंडिंग चल रहा हो, आप समझ सकते हैं कि। और फिर बड़े मज़े की चीज़ है इनके कंटेंट में, आजकल मैंने नोट किया है, मारिया बिलाल और ये जो हैं हमारी निशा और फिरोज़, इनके कंटेंट में क्या होता है कि निशा भी कुर्सी पे बैठ जाती हैं जैसे हम रिएक्शंस वाले बैठे होते हैं, इसी तरह मारिया बिलाल भी अब सोफ़े पे बैठ के अपने आप लोगों के हमारे सवालों के जवाब दे रहे होते हैं। मारिया बिलाल तक तो मेरी बाकायदा वीडियो जाती है और उसका जवाब भी वो लोग मुझे देते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पे बड़ी यानी वो बन के बैठ जाती हैं, और काफ़ी लोगों ने इस पर कमेंट्स किए
कि लोगों को बता रही होती हूँ। और दूसरी चीज़, इनके घर के हवाले से बात करेंगे, बल्कि इनके नहीं, ये तमाम ही यूट्यूबर्स, मेरे ख़्याल में शायद 80% यूट्यूबर्स का यही हाल है कि वीडियो बनाने में इतने मगन होते हैं कि वो अपना घर साफ़ करना भूल जाते हैं। और निशा और फ़िरोज़ यानी पाक विलेज फैमिली व्लॉग्स वालों के, वो फैमिली अलग है, पाक विलेज व्लॉग्स वालों के कंटेंट में सिर्फ़ और सिर्फ आजकल 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। गाड़ी में बैठा, चले गए, घर का सामान ले आए, कंबल ले आए, तकिए ले आए, घर का ये ले आए, और बच्ची को स्कूल का एडमिशन करवा लिया, बच्ची को ले गए, गांव चले गए, गांव से आ गए, ट्रिप पे चले गए, फिर हम ट्रिप पे जा रहे हैं। और अभी बड़े मज़े की बात आ रही है सामने कि ये दोबारा से ट्रिप पे जाने वाले हैं, और मुझे लग रहा है कि अब के ये ट्रिप पे जाने वाले मिंटू फैमिली के साथ। लेकिन अब फ़ॉरेन टूर का हो रहा है इनका कि हम जाएंगे, और हो सकता है अब हम दोनों बच्चों को छोड़ के जाएं। और ये हाल कुछ हमारे तसव्वुर भाई और हबीबा भाभी का भी है कि जब जाते हैं फ़ॉरेन टूर पे तो अपने दोनों बच्चों को घर छोड़ जाते हैं। तो मैं कहूँगी कि इनमें शर्म नहीं है, इनमें हया नहीं है, पैसा है तो बस भाई पैसे से हमने पैसा बनाना है। यहाँ पे मैं एक तारीफ़ करना चाहूँगी माँ सफदर की, कि माँ सफदर ने जो कुछ यूट्यूब से कमाया है उसने उसका यूज़ किया है, क्योंकि सदा यूट्यूब नहीं चलना। एक बात करें, हो सकता है आगे यूट्यूब बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ होने को कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में यूट्यूब बैन हो सकता है क्योंकि ये बाहर डॉलर का है, आपको पता है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो मेरा मशवरा इन तमाम यूट्यूबर्स को है कि आप लोग जो है कुछ ना कुछ इन पैसों को किसी प्रॉपर्टी में या किसी कारोबार में लगाएं, क्योंकि काफ़ी यूट्यूबर्स मर्द मुझे जैसे कि तसव्वुर भाई, ये हमारे फ़िरोज़ भाई, सदाकत भाई और बहुत सारे जो हैं ये हमें बिल्कुल फ़ारिग नज़र आते हैं। सिर्फ यूट्यूब बीवियों को दिखा रहे हैं, यूट्यूब बना रहे हैं, अपने चेहरे दिखा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो कोई काम कर लें, हमें काम पे जाते हुए नज़र आ जाए, कुछ काम कर लें कुछ, लेकिन नहीं, बिल्कुल फ़ारिग। और इस पे लोग इनको बातें भी करते हैं, तो शर्म नहीं है लोगों में कि फिर बच्चों को छोड़ के ये जाने वाले। पहले अपनी बेटी हानिया को छोड़ कर गए थे और अब अपने दोनों ही बच्चों को छोड़ के ये जाने वाले हैं। फिर अब आए हैं इनके घर पे मिंटू फैमिली वाले। इनके हवाले से एक वीडियो आई थी जिस पे हमारे तसव्वुर भाई ने काफ़ी बातें की थी फ़िरोज़ के बारे में, ये ऐसा बंदा है, ये यूँ है, ये यूँ है, और इनकी काफ़ी यानी लड़ाई हुई थी। और फिर पहुंच गए इनके घर पे। तो ये भी एक गेम होता है इनका, ये भी एक ड्रामा होता है अपनी वीडियोस का कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि अंदर से कनेक्टेड होते हैं सारे। अब जी दोनों एक दूसरे के घर आए, एक दूसरे के घर जैसे मतलब पहले ये जो पाक विलेज व्लॉग्स वाले हैं ये तसव्वुर भाई के घर आए थे, और अब तसव्वुर भाई जो हैं वो इनके घर पे आए हैं। तो यहाँ पे एक किसी ने ना कमेंट किया इनके उसमें, शर्म नहीं है, नामहरम मर्द इनके घर पे आ गया है रहने के लिए, रात मतलब रुका है और कोई शर्म नहीं है। तो मैं उस बहन को जवाब देना चाहूँगी कि मेरी बहन, जब सारी दुनिया इनको यूट्यूब पे देख रही है, डेली देख रही है, और इनके काम भी देखने, जैसे कि कल वाले ब्लॉग में भी आपने देखा कि जो हमारी निशा सिस्टर हैं वो बाकायदा पूरे बाल खोल के और उनका पूरा दुपट्टा गले में था जिस टाइम पे वो बेडशीट बिछा के थक के बैठ गई थी। और अब इनके घर पे जब ये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको महरम और नामहरम का, तो ये बात तो करनी फ़जूल है कि भाई महरम आ गया और वो, तो ये कोई वो बात नहीं नामहरम का। और शर्म बिल्कुल नहीं है ना, जब सब व्लॉगिंग में देख रहे हैं इनको सुबह शाम। फिर उसके बाद अब वो इनके घर आए हैं, और घर देखा गया कि भाई बेडशीट आई है, 2 कंबल आए हैं बच्चों के लिए या जो भी हस्बैंड वाइफ के लिए, और इसके अलावा उससे पहले देखा गया कि उनका कमरा इतना गंदा, निशा फ़िरोज़ का किचन इतना डर्टी, इतना गंदा, बर्तन मतलब सिंक पूरा बर्तनों का इनका भरा हुआ। तो वही वाली मिसाल मैं बात कर रही थी कि ये यूट्यूबर्स कंटेंट बनाने में इतने मगन रहते हैं। जाहिर सी बात है, जब सारा दिन कैमरे के आगे पीछे रहेंगे तो बर्तन कौन धोएगा, किचन कौन साफ़ करेगा, कमरे की बेडशीट कौन चेंज करेगा, कमरा कौन साफ़ करेगा, तो इतना गंदा। फिर मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को सबको याद दिलाना चाहूँगी, कोई आज से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले वाली इनकी वीडियो जाके देखें पाक विलेज ब्लॉग्स की, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली 1 हफ़्ते तक ये अपने ड्राइंग रूम के लिए सोफ़े ढूंढ रहे थे, जिस पे मैंने कंटेंट बनाया था किराए के घर में सोफ़े
क्यों मतलब ला रहे हैं, जब इन्होंने गांव वाले घर में ही शिफ्ट होना है जो इनका नया बन रहा है। और आज वाले ब्लॉग में, हाँ पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, तो वो कंटेंट भी इनका एक ढकोसला था, एक ड्रामा था। आप लोगों से व्यूज़ लेने का, आप लोगों से राय मांगी जाती थी कि हम कौन से सोफ़े लें, हम कैसा बेड लें। इवन बेड भी पसंद कर रहे थे, सोफ़े भी पसंद कर रहे थे। और घर का हाल देखें आप इनका, अस्तगफिरुल्लाह, कभी एक कमरे में चारपाई पड़ी हुई है, दूसरे कमरे में जहाँ ड्राइंग रूम होना चाहिए वहाँ पे चारपाइयाँ और चादर डाली हुई है, और बेड का बुरा हशर किया हुआ है। दीवारों को, बच्चों को सलीका इंसान सिखाता है, दीवारों पे बच्चों को ब्लैक बोर्ड बना के दिया हुआ है कि भाई दीवारों पे लिखो। और फिर उसके बाद जो इनकी बेटी को मैंने देखा स्कूल जाते हुए, यानी इनके पास इतना पैसा है लेकिन तमीज़ नाम की नहीं है। बेटी को आप हुलिया देखें, बेटी का जो वो स्कूल में कपड़े पहन कर गई हैं, हानिया। फिर उसके बाद पहुँचे हमारे तसव्वुर भाई और हबीबा भाभी। तो हबीबा भाभी की भी हमने ब्लॉग में देखा कि हबीबा भाभी भी जब तैयार श्यार हो के घर से निकली हैं तो उनका भी कमरे का आवा बिगड़ा हुआ था। ये नहीं कि बंदा अपना नीट एंड क्लीन करके घर जाए। फिर जी ये वहाँ बड़े सफ़र तय करके मुल्तान से होते हुए कोई आगे कोई जगह है वहाँ ये पहुँचे इनके घर पे, और फिर इनका इस्तकबाल किया गया। और खाने में इनको क्या दिया गया, मतलब वही वाली बात दोबारा रिपीट करूँगी कि इतना पैसा है लेकिन तमीज़ नहीं है। खाने में क्या था, चिकन आलू का पुलाव, 2 मछली के पीस और रोटियां। मुझे कहीं सालन तो नज़र नहीं आया, रोटी किससे खाएंगे। मतलब वो जो फ़िश भी थी वो भी मुझे जस्ट एक, वो कहते हैं ना वैसे सूखा जो फ़िश, सूखी फ़िश खाने वाली चीज़ होती है, उस तरह की वो नज़र आ रही थी। मेरे ख्याल में रायते के साथ शायद रोटियां बनाई थी। और फिर उसके बाद अगले दिन दिखाया जा रहा है कि भाई किचन में हमारी हबीबा भाभी साथ मिल के नाश्ता बनवा रही हैं और घर का हुलिया बर्बाद हुआ है। तो और फिर एक मौके पे हबीबा भाभी ने जब ये वाली बात बोली कि आप लोगों का अब नया घर बनेगा, हम वहाँ पे आएंगे, तो कोई रास्ते की बात हुई तो इनका कि आप लोग डर गए। तसव्वुर भाई ने बोला कि हाँ आप लोग तो डर गए, आप लोग डर के यहाँ भाग कर आ गए। तो आगे से निशा कहती है नहीं डरे नहीं थे, वो रास्ते का इशू था। फिर फ़ौरन ही हबीबा भाभी ने बोला कि हाँ वो अब कमरा भी छोटा लगने लग गया होगा ना, वहाँ दरवाजे भी, तो आपको पता है ये आप लोग हम भी समझदार हैं, आप भी समझदार हैं कि कमरा छोटा शादी के बाद, यानी उनके भाई फिरदौस की शादी हुई थी और उस शादी के तकरीबन 1 हफ़्ते बाद ये लोग अलग हो गए थे, तो वो कमरा छोटा नहीं लग गया था। घर में देवरानी आ गई थी, तो आपको पता है फिर देवरानी और जेठानी की लड़ाइयाँ होंगी, आप समझ सकते हैं। उनके लिए रास्ता तंग नहीं हुआ था लेकिन इन लोगों के लिए रास्ता तंग हो गया था, और इनके वहाँ शिफ्ट होते ही तकरीबन 5-4 दिन बाद वो रास्ता खुल गया था। और अब इनका जो नया घर बन रहा है ये उधर शिफ्ट होंगे। तो ये है इन लोगों के कंटेंट में ड्रामेबाजियाँ, जो ये इनके साथ मतलब जो कुछ होता है। अब यहाँ पे जो छोटी सी एक बात कहूँगी कि इतना पैसा आ जाता है इन लोगों का, इन लोगों को पता है कि डॉलर्स हमें जो है वीडियो बनाने से आएंगे, ना कि अपने बच्चों को तालीम देने से आएंगे, ना अपने बच्चों के फ्यूचर से आएंगे। यानी अभी बच्चों के स्कूल डेज चल रहे हैं और हमारे जो तसव्वुर भाई और हबीबा भाभी हैं बच्चों को लेके अब ये फिर से किसी टूर ट्रिप पे निकल पड़े हैं। अभी यहाँ पहुँचे हैं, इसके बाद नेक्स्ट कहाँ किस लेवल पे पहुँचेंगे, कहाँ जाएंगे। तो इन लोगों को बिल्कुल अपने बच्चों की तालीम का, किसी चीज़ का कोई परवाह नहीं है, हर वक्त घूमते हैं। और एक और बात करूँगी यहाँ हबीबा भाभी की कि अभी 4-5 दिन पहले व्लॉग वाले में जिसमें इन्होंने तसव्वुर भाई से झगड़ा किया था, जिसकी थंबनेल पे पिक्चर बड़ी गंदी लगाई थी, इस पर मैंने बनाई थी कि इस तरह की पिक्चर्स नहीं लगानी चाहिए। तो उस व्लॉग में हमें कहती हुई हबीबा भाभी नज़र आती है तसव्वुर भाई को कि आप मुझे कौन सा होटल में खाना खिलाने लेके जाते हैं, मैं तो कितने दिन हो गए होटल में खाना नहीं खाया। खैर उसी व्लॉग में वो होटल में खाना भी खाने गई, और हर वक्त तो वो ट्रिप पे निकले हुए होते हैं, हर वक्त तो टूर पे निकले हुए होते हैं। तो फिर कहाँ से खाना खाना, तो खाना ही खा रहे हैं ना, ट्रिप पे भी टूर पे भी बाहर से ही खाना खा रहे हैं, या वहाँ कोई और आपको खाना सर्व कर रहा है। तो ये है इनकी ड्रामेबाजियाँ। और अब वीडियो जो है ना बस ख़त्म करने वाली हूँ। तो ख़त्म करने से पहले आप लोगों ने थंबनेल पे एक मॉडल की तस्वीर देखी है, जो कि मॉडल नहीं बल्कि एक टिकटॉकर हैं और एक यूट्यूबर हैं कशफ अंसारी, जिनके बारे में बात करूँगी। उनकी आने वाली है बर्थडे। तो बर्थडे से पहले आपको पता है एक नया ट्रेंड चल चुका है, जिसके पास है पैसा भैया उसी की ऐश है। तो अब नया ट्रेंड चल पड़ा है प्री बर्थडे फ़ोटोशूट। तो आप लोग जाके कशफ अंसारी के ब्लॉग्स देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मोटी थी, अब वो अपना वेट कम कर रही हैं और कहते हैं
कि जब पैसा आने लग जाए इंसान के पास तो कपड़े भी कम होने लग जाते हैं। तो जिस तरह की उन्होंने लिबास पहन के फ़ोटो शूट करवाया, और शाबाश है उनके अपने भाई पे जो मतलब गैरत भाइयों की ख़त्म हो चुकी है कि बहन को इतने बेहुदा लिबास पहना के वो मर्दों के सामने फ़ोटो शूट करवाने एक अलग से अपार्टमेंट में लेकर गया। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कशिफ अंसारी ने अपनी फ़ोटो शूट करवाई, प्री बर्थडे फ़ोटो शूट। ये प्री बर्थडे क्या होती है ये मेरी समझ में नहीं आ रही। यानी ये ट्रेंड चल चुका है। रबीका खान ने करवाई, इसके अलावा अभी अरीशा सुमरो ने करवाई। और ड्रेसिंग आप देखें कि अपने आप को अपना वेट लूज़ कर रही हैं जस्ट फॉर इस तरह की ड्रेसिंग करने के लिए। अल्लाह माफ़ करे, मैं कहती हूँ ऐसे माँ बाप की गैरत कहाँ जा रही है, ऐसे बहन भाइयों की गैरत कहाँ जा रही है। मतलब हर किसी को इस वक्त सिर्फ डॉलर्स का नशा चढ़ चुका है। और अप्रिशिएट करती हूँ मैं उनके जितने भी देखने वाले उन सबको जो आगे से ये ड्रेस देखने के बाद, ये लुक देखने के बाद कहते हैं कशिफ अंसारी यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, इस ड्रेस में आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। तो जब जहाँ पे ऐसे लोग की ज़्यादती हो जाए तो क्यों ना उस मुल्क पे ज़लज़ले आएँ, क्यों ना उस मुल्क में वबाई अमराज आएँ। अल्लाह ही रहम करे ऐसे मुल्क पे, अल्लाह ही रहम करे ऐसे लोगों पे। अल्लाह पाक उन तमाम लोगों को भी नेक हिदायत दे, अल्लाह हमें भी नेक हिदायत दे। चलें जी, आज के रिएक्शन से लूँगी इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।